नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपीएससी बहस में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम रोज एक नए टॉपिक पर यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे, उसी सिलसिले में हम आज अपने इस टॉपिक को लेकर आपके सामने आए हैं। आज के टॉपिक का नाम है ब्रिटिश कालीन कानून, जो आज भी हमारे देश में लागू है। अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 साल राज किया है और यहाँ तमाम ऐसे कानून शुरू करे जो कि यहाँ के संसाधनों को लूटने का एक जरिया थे, और जो लोग इस लूट का विरोध करें उनको जेल में डालने के लिए उन कानूनों का इस्तेमाल किया जाता था। इनमें से कुछ कानून आज भी उसी ही अवस्था में ही भारत पर लागू हो रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो हमारे दिलो दिमाग में ऐसे समा गए हैं कि हम ये भी नहीं जानते हैं कि ये कानून ब्रिटिश कालीन है, मीन्स अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए थे। और ये कानून वर्तमान समय में कुछ हद तक अपनी सार्थकता खो चुके हैं, फिर भी ये लागू हैं। आइए जानते हैं ऐसे कानूनों के बारे में। जो पहला कानून है, जैसा कि हम जानते हैं, खाकी वर्दी। पुलिस लोगों को हम लोग देखते हैं खाकी वर्दी पहने हुए, या होम गार्ड हैं या एनसीसी वाले हैं। इनका जो खाकी वर्दी जो अंग्रेजों ने हमको पहनाई थी, खाक का मतलब होता है धूल, मिट्टी, पृथ्वी, खाक। तो खाक जो होती है राख के समान होती है। उनका मकसद ये था कि जो खाकी वर्दी पहने वो अपनी सेवा में खाक पर मिलने को तैयार हो जाए और उसका कोई वजूद खुद के लिए ना हो। वो पूरी तरीके से अपनी सेवा में तत्पर हो, खाकी वर्दी। और आज भी हम देखते हैं पुलिस वाले खाकी वर्दी में ही दिखाई देते हैं। दूसरा रूल था, जो नियम था अंग्रेजों द्वारा बनाया गया, बाएं हाथ पर यातायात सफर जो भी है शुरू करना। करीब 90% देश ऐसे हैं जहाँ पर दाएं हाथ की व्यवस्था है यातायात करने की। जैसा कि यूएसए के बारे में हम लोग जानते हैं, वहाँ पर बाएं हाथ में जो स्टीयरिंग होती है गाड़ी की वो दी होती है और दाएं तरफ वो लोग सफ़र करते हैं। और हमारे हिंदुस्तान में और जो ब्रिटेन का ही लागू किया कानून है, तो ब्रिटेन में भी ये देखने को मिलता है कि वहाँ पर बाएं हाथ का यातायात नियम लागू होता है। तीसरा नियम था जो साल्ट अधिनियम जिसे हम कहते हैं ऊपर, साल्ट सेस एक्ट, जो कि 1953 में 1953 में लागू हुआ था हमारे देश में। आप सभी जानते होंगे गांधी का जो सत्याग्रह हुआ था कानून के खिलाफ। वो जो कानून के खिलाफ सत्याग्रह गांधी जी ने किया था, उसके बावजूद भी आज भी हमारे देश में इस कानून पर कोई भी किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिलती है। और सॉल्ट सेस एक्ट 1953 आज भी लागू है हमारे देश में। वो अलग बात है कि इसका जो सेस जो वसूला जाता है कर, वो बहुत कम है। 14 पैसे पर 40 किलो, मीन्स 40 किलो पे 14 पैसे का ही सेस लगता है। वो भी निजी और जो सरकारी स्वामित्व की कंपनियां हैं उन पर ही लगता है। और एक बात इसमें ये भी जानने वाली है कि इससे करीब सरकार को $5,38,000 का 2013-14 में मुनाफा या कहें कर वसूला था सरकार ने इस सेस के थ्रू। 1978 में इसे हटाने की चर्चा तो हुई थी, पर ऐसा हो नहीं पाया और आज भी ये कानून वैसे का जस का तस ही चालू है, लागू है। इससे करीब 92% निजी कंपनियां पर ही ये सेस लग रहा है, क्योंकि 92% 92% निजी कंपनियां ही नमक की कारखाने के तौर पर काम कर रही हैं और करीब 800 लोगों को एक अधिकारी के तौर पर रोजगार मिल रहा है। इससे आगे बढ़ते हैं और एक और नए और दिलचस्प कानून के बारे में जानते हैं, जो सभी लोग जानते हैं कि इंडियन पुलिस एक्ट 1816। ये भी ब्रिटिश द्वारा लागू किया गया कानून है, जिसमें बहुत ही थोड़े से मालूम से ही फेरबदल हुए हैं देश आज़ाद होने के बाद। इसे अंग्रेजों ने 1857 की जो आज़ादी की पहली लड़ाई हुई थी, जिसे हम लोग आज़ादी की पहली लड़ाई और अंग्रेज विद्रोह मानते हैं, म्यूटिनी मानते हैं, उसके बाद इसे लागू किया गया था। और इसका मकसद था कि जो भी सरकार के खिलाफ विद्रोह हो उसको निर्ममता से कुचल दिया जाए। किसी भी तरीके की कोई सुनवाई नहीं, और ये इंडियन पुलिस एक्ट के अधिनियम में ये बात लिखी हुई है। और आज भी
ये इंडियन रिपब्लिक में ज़्यादातर राज्यों में लागू है। ये अलग बात है कि कुछ राज्यों ने अपना इंडियन जो जो उनका पुलिस एक्ट है वो अलग से पारित किया, जैसे कि केरल है आपका, महाराष्ट्र है और दिल्ली है और गुजरात। इन 4 राज्यों ने खुद के पुलिस अधिनियम को पारित किया, जो मतलब देखा जाए तो वो इंडियन पुलिस एक्ट के ही आजू-बाजू घूमते नज़र आते हैं। ये कानून जो है कार्यपालिका के अनुसार कार्य करता है और इनके पदाधिकारियों को बिना किसी नोटिस के, बिना किसी रीज़न के, कोई भी कारण बताए मुख्यमंत्री द्वारा, जो मतलब हायर रैंक के ऑफिसर होते हैं इंडियन पुलिस एक्ट के थ्रू जो नियुक्त होते हैं, उनको हटाया जा सकता है किसी भी समय। ये एक तरीके से तानाशाह का फार्मूला है, जैसे हिटलर शाही चल रही हो। इसके बाद एक और अच्छा सा दिलचस्प सा कानून है जो अंग्रेजों द्वारा लागू किया गया था। इस कानून का नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था और आज भी उसी के तौर पर ही काम कर रहा है। इसमें बहुत ही मामूली से फेरबदल हुए हैं हिंदुस्तान के संसद के द्वारा, और कोर्ट में जो भी चीज़ें पेश की जाती, साक्ष्य के तौर पे, सबूत के तौर पे, गवाह के तौर पे, इस अधिनियम में ऐसा लिखा है कि वो सारी चीज़ें पहले से ही आपको जो कोर्ट है उसमें सूचित करना होगा, लिस्ट बना के कोर्ट को देनी होगी कि हम ये सबूत, ये गवाह, ये साक्ष्य आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। ऐसा ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में लिखा है, जो ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुई थी और आज भी उसी के तौर तरीकों से ही हमारे देश में लागू है। आइए बात करते हैं इनकम टैक्स 1961 की। हाँ, ये देश आज़ाद होने के बाद ही लागू हुआ, लेकिन इस पर भी अमली जामा जो है वो ब्रिटिश सरकार का ही पहनाया हुआ है। कर लगाने, वसूलने, उसका टैक्स को जो उसका ढांचा है, स्ट्रक्चर तैयार करने, ये सारे दिशा निर्देश हमको इस इनकम टैक्स अधिनियम से ही मिलते हैं 1961 से। जानते हैं फॉरेनर्स एक्ट के बारे में, जो कि 1946 में हमारे देश में लागू हुआ था अंग्रेजों के समय। इसमें ये बताया गया कि जो आदमी व्यक्ति होगा उसको खुद ये साबित करना होगा कि वो विदेशी है या नहीं है, और इसमें एक प्रावधान ये भी दिया गया है कि अगर भारतीय व्यक्ति किसी संदिग्ध व्यक्ति को ऐसा पाता है कि उसके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, प्रॉपर कागजात नहीं है ये पुष्टि करने के लिए कि वो भारत का नागरिक है, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके इसकी खबर दे सकता है और पुलिस इस खबर पर एक्शन लेगी। ये दी फॉरेनर्स एक्ट 1946 में डिफाइन है, जो कि अंग्रेजों द्वारा पारित एक ऐसा कानून है जो आज भी हमारे देश में लागू होता है। इसके बाद आता है द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। जो हमारी प्रॉपर्टी होता है उसका स्थानांतरण जो होता है वो 1882 में, 1882 में ये कानून अंग्रेजों ने हमारे देश में लागू किया था और आज भी वो वैसी के वैसा ही चला आ रहा है। इसमें 1 जुलाई 1882 को ये कानून अस्तित्व में आया और यह कानून प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के जो संबंध में विशिष्ट प्रावधान होते हैं उनके बारे में, शर्तों के बारे में बताता है, और ये 1882 में लागू हुआ था और आज भी हमारे देश में वैसा ही कार्य कर रहा है। इसके बाद आता है बहुत ही महत्वपूर्ण कानून, इंडियन पीनल कोड 1860। जो प्रथम विधि आयोग का जो गठन हुआ था, कि उनकी जो सिफारिशें थी 1860 में जो प्रथम विधि आयोग बना था, उसके बुनियाद पर ही इस इंडियन पीनल कोड का जो दंड संहिता जिसे कहा जाता है तैयार की गई है। और प्रथम विधि आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो थॉमस मैकॉले ने की थी, और इन्होंने ही सारे प्रावधान बताए थे इंडियन पीनल कोड के, और ये आज भी हमारे देश में वैसे ही लागू हैं जैसा कि इंडियन पीनल कोड में उस समय रखा गया था। हाँ, कुछ प्रावधानों में फेरबदल, जो हम कहेंगे मामूली से फेरबदल किए गए हैं, लेकिन पूरा जो ढांचा है वो इंडियन पीनल कोड का ब्रिटिश कालीन है और इसे 1862 में लागू किया गया था और आज भी लागू है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।